अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। मैं आप तमाम लोगों को जो हमारे ये चैनल ASC होम्योपैथी को देख रहे हैं शामिल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, उसकी क्या वजह है, और उसके हवाले से जो अहम तरीन मेडिसिन्स हैं और उनकी जो अहम तरीन अलामात हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन प्रेस करें ताकि उनको हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल से मुराद है खून का गाढ़ेपन हो जाना। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो खून गाढ़ा हो जाता है और इसमें खून के दोथड़े बन जाते हैं या क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियाँ, शरियाने और दिल के वाल्व्स तंग हो जाते हैं और बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल की तकलीफ़ें या दूसरी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से चंद एक मैं डिस्कस कर देता हूँ कि शहाना ज़िंदगी गुजारना, आरामदेह ज़िंदगी गुजारना, फ़ास्ट फूड्स का कसरत से इस्तेमाल करना, खाने के बाद आराम से बैठ जाना, वर्जिश ना करना, मुर्ग मुसल्लम वाली ग़िज़ाएँ का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या बेकरी की बनी हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या चिकनाई वाली और मसालेदार अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करना, कोल्ड ड्रिंक्स या मसनूई जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करने से ये जो मर्ज़ है लाहक हो जाता है। इससे क्या होता है कि खून का गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दूसरी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। अब नाज़रीन, इसकी एक और दो वजह ये भी हैं कि वर्जिश और जिस्मानी मेहनत वाले कामों से किनारा कशी करना और आरामदेह ज़िंदगी गुजारना, गर्मी से पसीना ना लेना बल्कि AC वगैरह या ठंडी जगहों में लेटे रहना और काम बिल्कुल करना, ऐसी सूरत हाल में भी क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की जो मिक़दार है वो खून में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ़ मसाइल, तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं। ठीक है। अब मैं आपके सामने चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स का जिक्र करने लगा हूँ, जिनकी अहम तरीन अलामात भी आपको बताने लगा हूँ। अगर आप इन अलामात में से कोई एक अलामत अपने अंदर महसूस करें तो इन मेडिसिन्स में से कोई भी एक मेडिसिन्स इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की जो मिक़दार बढ़ गई है वो ऐसा ऐसा कम हो जाएगी और आप इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर शिफा या पाएंगे। उसमें सबसे पहले जो टॉप पे मेडिसिन है वो है सियानोथीस अमर है। ये मेडिसिन्स क्लॉट्स को तहलील करती है और खून को गाढ़ा होने नहीं देती। उस वक्त आप यानी अगर आप आम नॉर्मल यानी खून गाढ़ा हो गया और उसमें क्लॉट बन रहे हैं तो सबसे पहले आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। आप इसको मदर टिंक्चर की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 ताकत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दीगर इसकी ताकतें हैं तो ये आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको अगर मदर टिंक्चर में भी इस्तेमाल घर में करना चाहें तो मदर टिंक्चर्स में कर लें या छोटी ताकतों में कर लें तो इंशाल्लाह ये शाफ़ी होगा। इसके अलावा क्रिटिकस है, ये बेहतरीन होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स है जो दिल के हवाले से दिल को ताकत देता है, कोलेस्ट्रॉल की जो मिक़दार बढ़ी हुई है उसको कम करता है, खून के नालियों को साफ़ करता है। इस दवा का कोई और सानी नहीं है, ये बेहतरीन दवा है दिल के लिए और कोलेस्ट्रॉल की नालियों को साफ़ करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आप मदर टिंक्चर की शक्ल में इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला कोलेस्ट्रॉल और दिल के हवाले से जो जुमला तकलीफ़ हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो स्पिडोस्पुरमा है। ये भी अगर फेफड़ों को जो खून सप्लाई करने वाली शरियानें हैं अगर उनमें कोई क्लॉट फंस गया हो तो ऐसी सूरत हाल में ये मेडिसिन बड़ी ही अहम तरीन मेडिसिन समझी जाती है। उस वक्त आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर शिफा मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मिर्कसाल है। अगर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से दिल का दर्द हो और धड़कन ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। अगर ऐसी सूरत हाल हो जिसमें धड़कन भी तेज़ हो, साथ दिल में तकलीफ़ भी हो तो ऐसी सूरत हाल में मिर्कसाल को आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस मर्ज़ से आराम मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस मसले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो लाइकोपोडियम है। अगर खून गाढ़ा हो जाए और हर वक्त दिल की धड़कन तेज़ रहे, ये जो मैं अलामतें आपको बता रहा हूँ इनको ज़हन में रखिएगा, इसके मुताबिक ही आप मेडिसिन चूज़ करें कि इन्हें खून का गाढ़ापन है, साथ दिल की धड़कन
دھڑکن بھی ہے اور ہمہ وقت رہتی ہے اور تیز ہے، سوتے میں بھی دھڑکن کا احساس جو ہے وہ تیز ہو جائے اور ذرا سا شور، اونچی آواز اور پریشانی سے دھڑکن بھی اور تیز ہو جائے، تو ایسی صورتحال اور ایسی علامتیں ہوں تو اس وقت لائکوپوڈیم کو ذہن میں لے کے آئیں اور اس میڈیسنز کو استعمال کریں۔ یہ میڈیسنز بھی آپ اگر 30 طاقت میں استعمال کریں تو اس کے اچھے نتائج ہیں، اور اگر 200 طاقت میں بھی استعمال کریں گے تو اس کے اور بھی اچھے آپ فوری طور پہ آپ کو اس کا اثر مل جائے گا۔ تو یہ میڈیسنز بھی آپ اس مسئلے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیسن ہم اس مسئلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ اگر علامتیں آپ کو محسوس ہوں تو یہ میڈیسن استعمال کریں، وہ ہے اسکیل کور ہے کہ خون گاڑھا ہو جائے اور اس کے ساتھ اگر ہائی بلڈ پریشر بھی ہو تو اس وقت آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی کولیسٹرول کی نہ صرف کمی ہوگی بلکہ اگر ساتھ بلڈ پریشر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ناظرین اس میں چاہیے کہ جو لوگ کولیسٹرول کی مرض میں مبتلا ہیں وہ اپنے خون کے ٹیسٹ کروائیں، لیپڈ پروفائل ٹیسٹ کرواتے رہیں تاکہ بر وقت ان کو کولیسٹرول کا پتہ چلتا رہے، اس کی مقدار کا پتہ چلتا رہے۔ اور جو شوگر والے مریض ہیں وہ اپنے شوگر کو کنٹرول رکھیں، کیونکہ شوگر کی زیادتی کی وجہ سے بھی شریان جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں اور جس سے ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ورزش کریں، محنت والے کام کریں، متوازن غذا کا استعمال کریں، صبح کی سیر کریں اور ورزش کا زیادہ سے زیادہ جتنا بھی کر سکیں آپ ورزش کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی کولیسٹرول کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی ہے، اور کوشش کریں کہ آرام دہ زندگی نہ گزاریں۔ تو ناظرین جو لوگ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹے کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ان کو ہماری نئی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔